अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जहाँ मोहम्मद आसिफ अली काश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अटेंटिव वर्ड। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि आज हम रहीम यार खान के मशहूर सियाहती तारीखी जगहों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप रहीम यार खान शहर के अंदर न्यू शिफ्ट हुए हैं या आप हमारे प्यारे रहीम यार खान को विजिट करना चाहते हैं और आप किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं तो मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और यकीनन यकीनन ये मेरी वीडियो जो कि 8 साल से 10 साल से 10-15 साल से भी रहीम यार खान में मुकीम है, उनको भी इस बात कुछ जगहों के बारे में उनको भी पता नहीं होगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले जो नंबर आता है पाकिस्तान की तारीखी और सियासी जगहों के अंदर, वो सबसे पहली जो हमारे पास एक किला है वो है इस्लामगढ़ फोर्ट। इस्लामगढ़ फोर्ट को राजा भीम ने 1965 के अंदर 1665 के अंदर जो है उन्होंने इसको तामीर करवाया और ये कभी बहावलपुर की रियासत का एक अहम हिस्सा भी था। इसका जो पुराना नाम है वो भीमपुर था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके इसका नाम इस्लामगढ़ फोर्ट रखा गया। और इस्लामगढ़ फोर्ट जो है ना सिर्फ हमारे मुल्क को दिफाई मकसद के लिए यूज़ किया जाता था, बल्कि अगर आप इसके ऊपर अभी जाके इसको देखें तो ये उस दौर की सकाफत कैसी थी, उस दौर के लोग कैसे थे, उस दौर के डिज़ाइन कैसे थे, किस तरीके से बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जाता था। तो ये आज भी अपने तारीखी मकामात की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहती है और लोग यहाँ पे जाते हैं, तारीखी मनाजिर को देखते हैं। तो आपको भी यहाँ पे जाना चाहिए और इसको ज़रूर विजिट करना चाहिए। हाँ, ये अभी अपनी उस हालत में तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आज भी आप जाएं तो आपको ये तारीख की जो है वो याद दिलाता है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं उस मस्जिद की जो कि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के अंदर वाक़े है और जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। अगर आपने ये मस्जिद नहीं देखी तो समझ लें आपने कुछ भी नहीं देखा। ये मस्जिद कौन सी है जी? ये हमारी भुंग मस्जिद जो कि सादकाबाद के करीब ही एक टाउन के अंदर वाक़ है और सादकाबाद भी रहीम यार खान की ही एक तहसील है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के अंडर में ही आती है। और भुंग मस्जिद को 1932 के अंदर राजा गाजी मोहम्मद साहब ने तामीर इसकी करवाना स्टार्ट की थी 1932 के अंदर, जो कि 1985 में जाकर इख्तिताम को पहुंची। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस मस्जिद को बनाने में किसी एक बंदे का काम है, पूरे मुल्क से जो है वो इंजीनियर्स को और बड़े बड़े मशहूर इंजीनियर्स को बुलाया गया पूरी दुनिया से, जिन्होंने इस मस्जिद को डिज़ाइन किया। और इसके अंदर बहुत ही कीमती चीज़ों से, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया और बहर के मुमालिक के कीमती पत्थर हो गए, संगे मरमर हो गया, वो चीज़ें लेके इस मस्जिद को डिज़ाइन किया गया। और अगर आज भी आप इस मस्जिद के अंदर जाएं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इसकी सबसे खास बात है कि जब भी आप इस मस्जिद के अंदर जाएंगे तो कुछ ना कुछ तामीर हो रहा होगा। तीसरे नंबर पर आता है जी रहीम यार खान का प्लेयर लैंड। प्लेयर लैंड क्या है जी? अगर आप रहीम यार खान में जो बंदे न्यू आते हैं तो रहीम यार खान में आकर आपने किसी भी दड़ी सांगी पूछना है, दड़ी सांगी से सीधी एक जो रोड है वो प्लेयर लैंड की तरफ जाती है, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा पीछे। और प्लेयर लैंड जो है वो एक पार्क भी है और एक लैंड भी है, और जिसके अंदर आपको झूले मिलते हैं बच्चों को खेलने के लिए, और बच्चे जो हैं उसके ऊपर घोस्ट पहन सकते हैं। घोस्ट की बहुत सारी उसके अंदर चीज़ें हैं जो कि बच्चे पहन के लुत्फानंदोज होते हैं। और ये फैमिली का एक किस्म का पार्क है जहाँ पे आप बिना फैमिली के नहीं जा सकते, फैमिली के साथ आप हाँ, अगर आप बिना फैमिली के जाते हैं तो फिर आपको जो है वो लैंड पूरा जितने टाइम के लिए आपको चाहिए आप उसको बुक करवाना पड़ेगा। और इसके अंदर झूले हैं, इसके अंदर खाना पीने का सारा कुछ आपको मिलता है, और इसके अंदर बारबेक्यू का भी इंतजाम है जिसमें आप पिज्ज़ा, बर्गर, शवारमे वगैरह आप खा पी सकते हैं और तमाम झूलों से आप क्या हो सकते हैं, लुत्फानंदोज हो सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो नंबर आता है वो नंबर आता है दादी करम खातून टॉम, दादी करम खातून की दरबार, जो कि चौलिस्तान डेजर्ट के अंदर वाक़ है। रहीम यार खान से तकरीबन 40 मिनट, आधा घंटा या 40 मिनट का सफ़र है। और वहाँ पे ना सिर्फ मुसलमान आते हैं बल्कि वहाँ पे मुसलमान, गैर मुस्लिम, और मैं तकरीबन 6-7 दफ़ा बजाते खुद मैं वहाँ पे गया हूँ, और वहाँ पे हर मज़हब, हर नस्ल के लोग वहाँ पर आते हैं। और वहाँ से वो एक तारीखी जगह भी है और एक इंटेलेक्चुअल चीज़ भी है। आपको इतना पता है कि आज के दौर में इंटेलेक्चुअल चीज़ें मिलना, रूहानी चीज़ें मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और इंसान वही कामयाब होता है जो कि इंटेलेक्चुअल होता है, जो कि रूहानियत रखने वाला होता है। तो वहाँ पे जाके आपको रूहानी मनाज़र मिलते हैं, एक आप देख के वहाँ पे हैरान हो जाएंगे कि रेत के टीले, और जहाँ पे साफ़ सुथरा पानी भी पीने को मुयस्सर नहीं है, लेकिन वहाँ पे इतने सारे लोग आबाद हैं और है। उसके बाद ये बात आती है लाल खान ने 1977 के अंदर जो है वो बनाया, और इसको भी
कंटिन्यू करने के लिए, इसके अंदर रहने के लिए, इसको चलाने के लिए कुछ जंगें वगैरह भी की हुई, लेकिन बल आखिर लाल खान ने जो फतह पाई और उन्होंने इसको अच्छे तरीके से जो वो इसको लेके कंटिन्यू चले। उसके बाद चोलिस्तान डेजर्ट है। मैं जल्दी जल्दी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर इसको अपलोड करने में और उसको एडिटिंग करने में जो है कुछ मसला पेश आता है, तो इसलिए माजरत। उसमें चोलिस्तान डेजर्ट है। चोलिस्तान डेजर्ट उसमें थोड़ा सा दुख भी होता है। अगर आप चोलिस्तान डेजर्ट पे जाएंगे तो आपको दुख इस बात पे होगा कि वहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग हैं। आपको देख के दुख होगा, दुख इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आजकल की मॉडर्न जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको मुयस्सर नहीं है। साफ़ पीने का पानी नहीं है, कोई अच्छी अस्पताल नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, लेकिन वो लोग अपनी ज़िंदगी में इतने मुतमईन हैं, इतने खुश हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई मसला भी नहीं है। वो शायद अगर आप जाकर उनको देखें, उनसे मिलें, तो वो लोग हमसे भी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। उसके बाद अच्छा जी, मैंने जितनी पुरानी वीडियोस देखी उसके अंदर ना ज़्यादातर जो लोग दिखा रहे थे, बता रहे थे, वो सहरा वगैरह उन चीज़ों को दिखा रहे थे और लोग ये समझते थे शायद पता नहीं रहीम यार खान के अंदर कोई अच्छी जगह, रहीम यार खान सिटी के अंदर कोई अच्छी जगह नहीं है। तो मैं आपको रहीम यार खान का बताता हूँ कि हमारे रहीम यार खान के अंदर दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, जिसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी और कैफ्यूट यूनिवर्सिटी। कैफ्यूट यूनिवर्सिटी जिसमें से बजाते खुद मैंने BS मैथ किया हुआ है, और वो यूनिवर्सिटी 300 एकड़ के ऊपर फैली हुई है, जहाँ पे तकरीबन 100 से भी ज़्यादा BS प्रोग्राम इस टाइम जारी हैं और 100 के करीब PhD टीचर्स हैं वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और ये एक नेमत भी है। उसके बाद शेख ज़ायद अस्पताल है, जहाँ पे दुनिया भर से लोग जो हैं वो अपना इलाज करवाने के लिए, मुल्क दुनिया भर से नहीं तो मुल्क भर से तकरीबन लोग उसके अंदर आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, जहाँ पे जदीद ट्रीटमेंट हर किस्म की बीमारी का इलाज किया जाता है। और उसके अंदर जो मेन जो अब हम बात करते हैं तो वो बात करते हैं सिटी पार्क की। रहीम यार खान के अंदर एक बहुत बड़ा एक पार्क है जिसको सिटी पार्क कहा जाता है। ये तकरीबन कोई 10 एकड़ से भी ज़्यादा के ऊपर फैला हुआ है, जहाँ पे तमाम किस्म के झूले आपको मिलते हैं। उसके अंदर होटल मौजूद है, बारबेक्यू का इंतजाम है, खाने पीने की सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिलती हैं। और सबसे मेन जो है, सबसे मेन मज़े वाला, वहाँ पे 3D सिस्टम और एक भूत बंगला। 3D सिस्टम पे जाके आप जंगल को और जानवरों को करीब से उनका मुआयना कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा डरते नहीं हैं तो सिटी पार्क के अंदर एक भूत बंगला भी है, जहाँ पे जाकर आप उन चीज़ों से जो है वो लुत्फानंदोज हो सकते हैं। अच्छा जी, और हम रहीम यार खान की बात करें और पतन मीनारे की बात ना करें फिर तो अच्छी बात नहीं है। रहीम यार खान के अंदर पुराने किलों में से एक किले का एक जो मीनार अभी तक मौजूद है वो है जी पतन मीनारा, जो कि कांजी मोहल्ले के करीब जो है रहीम यार खान के अंदर मौजूद है। और अगर आप आज भी उस पतन मीनारे को जाके देखें तो ये उस दौर के डिज़ाइन का, उस दौर के सकाफत कैसी थी, उस दौर के लोगों किस तरीके से डिज़ाइन करते थे चीज़ों को, तो वो, और ये दिफाई सिस्टम के लिए भी यूज़ होता था। और ये आज भी अगर आप वहाँ पे जाके देखें तो आपको सकाफती याद दिलाता है। तो अगर आप रहीम यार खान के हैं तो आपको पतन मीनारे पे ज़रूर जाना चाहिए और उससे जो है वो लुत्फानंदोज होना चाहिए। तो और सबसे एंड में जो हम जिक्र करते हैं वो है जी हमारी मौ मुबारक हज़रत पीर शाह हाकिम बादशाह की। वहाँ पे दरबार मौजूद है जो कि हमारे खुद सैयद हैं, हम खुद उनको मानने वाले हैं। तो रहीम यार खान से तकरीबन आधे घंटे का एक सफ़र होगा, 20-25 किलोमीटर के फासले पे मौ मुबारक मौजूद है। ये भी पुराने किलों में से एक किला है, जैसे एक किला ताजगढ़ के अंदर मौजूद है, वो भी डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के अंदर आता है। और ये काफ़ी ऊंचा किला है मौ मुबारक के अंदर, जहाँ पे आप जाके लुत्फानंदोज हो सकते हैं। आपको वो भी दादी करम खातू की तरह इंटेलेक्चुअल चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी, और आपको उस दौर के लोग जो किले कैसे बनाते थे, किस तरीके से अपने किले का दिफा करते थे, और वहाँ पे जाके आप ज़ियारत भी कर सकते हैं हज़रत पीर शाह हाकिम बादशाह की। तो ये थे जी मशहूर जगह, सियाती जगह, तारीख़ी जगह, जो कि तकरीबन मैंने आपको बता दी। ज़्यादा उनकी मैंने डिटेल नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा उनकी डिटेल बताता तो ये वीडियो जो है वो लंबी हो जानी थी। लेकिन अगर आप किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं, आप हमारे रहीम यार खान को देखना चाहते हैं, या आप खुद अगर रहीम यार खान में ही रहते हैं और आपको इन जगह का पता नहीं, तो अभी भी आपको जाना चाहिए, घूमना फिरना अंदाज होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको